सो हेलो गाइस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया चैप्टर 4 लाने में। चैप्टर 3 का जो लास्ट पॉइंट जो पार्ट है वो हल्का सा रह रहा है, लेकिन मैं उसे डाल दूंगा, जल्द ही डालूंगा। तो अब हम अपने आते हैं चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? यार देखो, हमें पता है कि हम जो अभी कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो प्लानिंग ही करूंगा ना मैं। आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं नहीं, एक काम करता हूँ मैं, प्लानिंग के पहले ना मैं ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब वहाँ पे ये सब सेटअप वेटअप अपना स्टार्ट कर देता हूँ। जहाँ भी जॉब वॉब की करना है उनका, लोगों का, वहाँ अभी से स्टार्ट करता हूँ। अभी पहले प्लानिंग तो करो। तो पहले मुझको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, है ना यार? तो यही हमारा है प्लानिंग। तो अब सबसे पहले स्टार्ट आते हैं हमारे प्लानिंग के मीनिंग पर। सो लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे मीनिंग। मीनिंग क्या है? देखो, ये यहाँ पर हमें पता है कि ये डिफाइन किया जा सकता है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, क्या कर सकते हैं, मतलब व्हेन इट इज टू बी डन। यहाँ पे व्हाट यहाँ पे पहले आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकता हूँ मैं, उस चीज, उस पर्टिकुलर चीज को मैं कब कर सकता हूँ, और कैसे कर सकता हूँ, और किसके द्वारा कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात? देखो दोबारा बोलता हूँ, ये ना दिमाग में इन्हीं 4 पॉइंट से ही मैं पूरी डेफिनेशन बना डालूंगा। हम रटते तो है ही नहीं, रटना तो है ही नहीं, खून में ही नहीं है हमारे, रटना हमारे खून में ही नहीं है। अब इस चीज को कैसे करना है, देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज व्हेन व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाए, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट पहले आएगा, यहाँ पे मैंने व्हेन गलती से पहले लगा दिया। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हाउ, और बाय होम कौन करेगा। तो जैसे कि हम भी यहाँ पर, हम हमारे दिमाग में भी, आपके दिमाग में प्लानिंग है कि हमें मई 2021 में मैक्सिमम नंबर ऑफ चाहिए मार्क्स, एंड कोई ना कोई हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर भी करना है, ताकि कोई सेफ तक हम पहुंच जाए, सेफली हम रह सके, ताकि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हमारा क्लियर हो जाए मई तक। हमें पता है कि अप्रैल में ही हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और यहाँ पर अब आपके मई में पेपर है, बट आपको सेंट्रल एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी अब, और आपका जो मई में बोर्ड होगा उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तब आप पूरी प्लानिंग करोगे कि भाई मैं कैसे करूं, एंट्रेंस की भी कैसे तैयारी करूं, इसकी भी कैसे तैयारी करूं। अब वही करोगे आप, क्या किया जाए भाई, व्हाट, क्या किया जाए, दोनों को ये कैसी प्लानिंग करूं, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कब किया जाए, कहाँ से का स्टार्ट करूं, कौन करेगा, कैसे करूं, यही तो है पूरा। और वही आपका, ऐसे ही आप अपनी प्लानिंग मान सकते हैं। ये जो दिया है मैंने, एग्जांपल दिया है। अब आता है हमारा, अब ये सिंपल वर्ड्स में बात करना चाहूँ, सिंपल वर्ड्स, इसको अब चलो हम तो लेंगे। अब कौन सा रंग लूँ, आप ही बताओ। मैं तो लेता हूँ, चलो पिंक लेते हैं। अब देखो, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्लानिंग जो है, ब्रिज गैप व्हाट वी आर स्टैंडिंग टुडे। कहाँ पर हम इस वक्त हैं, मान लो कि मैं इस वक्त इस तरफ हूँ, मुझे पहुंचना यहाँ तक है, रीच यहाँ तक करना है, तो इसका गैप मेरे को ये प्लानिंग बताता है। ये मेरा प्लानिंग है कि मैं इस गैप को पूरा हटाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए ही प्लानिंग करता हूँ। सिंपल सी बात है। अब हम अपने आते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर क्या है? यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर राइटिंग में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सिंपल यार, बुक्स में आपको कुछ ना कुछ, लगभग आपको 3 ऑथर्स की डेफिनेशन मिलेगी। आप चाहे तो इस वाली डेफिनेशन को भी लर्न कर सकते हैं, और आप चाहे तो ऑथर की डेफिनेशन को भी लर्न कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी चॉइस आपकी है। अब हमारा आता है सबसे पहले फीचर्स ऑफ प्लानिंग में, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देखो, प्लानिंग कैसे स्टार्ट होता है।
वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिना क्या करना क्या है मेरे को मेरा प्लान 100% है। ट्वेल्थ में यही सबका पूरे ट्वेल्थ में होता है प्लानिंग। पूरे ट्वेल्थ में सबकी यही सबसे पहले प्लानिंग होती है, यही उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, यही उन विचारों का एक पूरा ऑब्जेक्टिव है। अब जब ये उनका ऑब्जेक्टिव है तो ये उनके दिमाग में आ गया कि हाँ, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, उससे मैं अपने स्टेप्स निकाल सकता हूँ और प्लानिंग से उसी ऑब्जेक्टिव को मैं आगे लेकर जा सकता हूँ। ये है पूरा मतलब। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी क्यों बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था। देखो भाई, सिंपल सी बात है, इनको याद नहीं करना। मेरे दिमाग में एकदम से आएगा कि फीचर का मतलब क्या होता है। मैं इसको नेचर भी बोल सकता हूँ, इसका नेचर क्या है इस चीज का। वही प्राइमरी फंक्शन है, पहला फंक्शन है, पहला पहला पहला। ऑर्गेनाइजिंग मैं प्लानिंग के बाद में नहीं कर, उसके पहले नहीं कर सकता। डायरेक्टिंग मैं उसके पहले नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। तो यही तो है पूरा, इसमें मैं क्या बताऊं। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी और द फर्स्ट फंक्शन यार। कोई अदर फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता पहले, कोई भी अदर फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। आप कहीं सोच रहे हो कि मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं डायरेक्टिंग कर देता हूँ। अबे डायरेक्टिंग कैसे करोगे जब आप पहले प्लानिंग ही नहीं करोगे। पहले प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। अब आता है हमारा, और वही हम बोलते हैं कि जो प्लानिंग है रिमेन सेट नंबर वन। सबसे पहले ही मुझे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की कंपैरिजन में मेरे को इसे ही पहले करना पड़ेगा। मैं मेरा आता है थर्ड, जो कि है परवेसिव। अभी परवेसिव का मतलब क्या है। परवेसिव मैंने आपको पहले भी कहा था, इट मीन्स हर जगह, एवरीवेयर। इसको मैं एवरीवेयर भी बोल सकता हूँ। तो अब जब आप इसमें एवरीवेयर बोल रहे हो कि ये एवरीवेयर है, हर जगह है, मेरा परवेसिव, मेरा प्लानिंग हर जगह है। प्लानिंग रिक्वायर होता है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ये कोई वो फंक्शन नहीं है कि जो रेस्ट्रिक्ट कर जाए सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजर पे। वही बात मैंने क्या कहा, क्यों लिखा है ये हर जगह, क्यों लिखा है। प्लानिंग एक छोटे से छोटे स्मॉल बिजनेस वाले से लेकर बड़े बिजनेस कॉरपोरेट तक को प्लानिंग चाहिए होती है। बिल्कुल यार, हर चीज़ के लिए प्लानिंग चाहिए होती है। लोअर लेवल के मैनेजर को भी एक कंपनी में एक प्लानिंग चाहिए होती है कि हाँ, मेरे को अपने गोल का, मंथ का टारगेट जो मेरे को कंपनी ने दिया है, मेरे को वो कंप्लीट करना है। उसे ये प्लानिंग करेगा। और एक जो टॉप लेवल मैनेजर है, उसके भी दिमाग में रहेगा कि मुझे अपने मंथ के एंड का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है। तो दोनों का तो ऐसी ही प्लानिंग हो गया ना। तो इसका क्या मतलब, प्लानिंग मेरा हर जगह, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मेरे रिक्वायर्ड है। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मेरा प्लानिंग रिक्वायर्ड है, चाहे टॉप हो, चाहे मिडल हो, चाहे लेवल हो, कोई सा भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, हर जगह मेरा प्लानिंग इज नीडेड। बस याद तो करना ही नहीं। अब यहाँ पे बुक में लगभग लगभग 10 लाइनें यहाँ पे पेल रखी है भाई, उसे रीड कर लेना एक बार, अपने आप आएगा दिमाग में। एक बार रीड नहीं करना, बार बार रीड करना है। पेपर के पहले भी रीड करना है, बार बार रीड करना है। अब आता है हमारा प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है, सिंपल सी बात है। आप प्लान किसी चीज़ को क्या करते हो, मतलब आप ये तो नहीं करते ना कि भाई मैं इस वक्त, आप खुद सोचो, आप एक यहाँ पर एक इंसान है, ये इंसान प्लान कर रहा है इस अपने पास्ट के बारे में। सोचो अपने पास्ट के बारे में कि पास्ट में मेरे को ये करना चाहिए,
अबे पास्ट तो निकल गया, फ्यूचर में ही तो प्लान करेगा, फ्यूचर के लिए ही तो प्लान करेगा ना। पास्ट तो निकल गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब क्या है, इसलिए तो फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड, मेरे को अपना टारगेट पता है, मेरा प्लान ये है। मेरे को 100% का मेरा टारगेट था, जो सबका अचीव नहीं होता, लेकिन एक उसने प्लान तो बना रखा है ना। प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं बनाई जा सकती, इस बात पे हमेशा ध्यान रखना। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, मैं इसमें बता ही क्या सकता हूँ। सारे मैनेजर, ये जो मैनेजर है मान लो, ये प्रेडिक्शन करता है, सारे मैनेजर प्रेडिक्शन करते हैं, एजम्पशंस करते हैं अपने फ्यूचर गोल के लिए। और ये बेचारे रेगुलर स्कैनिंग करते हैं एनवायरनमेंट की, ताकि भाई ये प्लानिंग जो है ना, ये इस प्लानिंग तक पहुंच सके बेचारे, इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट तो कर सके कम से कम। वही तो, इसलिए प्लानिंग मेरा एक फॉरवर्ड लुकिंग है, एक फॉरवर्ड लुकिंग है, एक फ्यूचरिस्टिक है। अब मेरा आता है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। अब देखो भाई, कॉन्टिन्यूस क्यों है? बार 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 बार, मान लो आपकी निकल गई ट्वेल्थ, ट्वेल्थ क्लास मेरी हो गई ख़त्म, एंडेड। अब क्या, दोबारा प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेजुएशन की सेमेस्टर 1 में मेरे को 100% चाहिए। अब ये आपके दिमाग में रह जाएगा, जो आने नहीं है, पता है सबको। लेकिन सबकी अपनी अपनी प्लानिंग, अब आपने प्लानिंग बना ली, तो वही प्लानिंग मेरा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और प्लान बनाने के बाद प्लानर्स को चेंज करते रहना होगा, प्लान्स को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें बार बार चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बार बार प्लानिंग तो मुझे करते रहनी पड़ेगी। प्लानिंग, आप खुद सोचो भाई, जो आपकी ट्वेल्थ क्लास की प्लानिंग है, क्या वही सेम प्लानिंग आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में इस्तेमाल होगी? नहीं ना। इसलिए इसलिए प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है, प्लानिंग को मुझे बार बार चेंज करना ही पड़ेगा। अब आते हैं अपने 6 पॉइंट पर, जो कि है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखो भाई, प्लानिंग जो फंक्शन है, नीडेड तभी होएगा जब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे, एंड हमें सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा सूटेबल, एक सूटेबल ऑल्टरनेटिव को। और मैं तो बिल्कुल भी, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि जो प्लानिंग, जो प्लानिंग के एब्सेंस में मैं जो चॉइस कर रहा हूँ, बिकॉज जो मेरा जो प्लानिंग फंक्शन है, मुझे पता है कि जो मेरा जो मैनेजर है, वो इवैल्यूएट करेगा पक्का वेरियस वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को, है ना। अब मेरे साथ में 3-4 मेरे मैनेजर बैठे हैं, वो साथ में इवैल्यूएट तो करेंगे कम से कम, कि भाई ये इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, यहाँ से मुझे कम दाम में ये सामान मिल सकता है। तो वो सब बैठ के थोड़ा बहुत तो ऑल्टरनेटिव्स तो इस्तेमाल करेंगे। तो वही तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब इसका एक एग्जांपल देखता हूँ, आपको इससे पूरे एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा कि भाई इसी में डिसीजन मेकिंग क्यों चाहिए। एग्जांपल मान लो कि आप एक टेक्नोलॉजी, मान लो एक बहुत ही बेसिक वाली XYZ नाम से, XY लिमिटेड, याद रखना, लिमिटेड नाम से एक टेक्नोलॉजी आई है। देन कंपनीज के पास कोई चॉइस नहीं होगी बट टू इम्पोर्ट द टेक्नोलॉजी। मान लो कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कंपनी, मेरी ये कंपनी है, मेरी ये कंपनी है, मान लो ABC लिमिटेड को ये XYZ ये लिमिटेड हटा दो, ये एक, मैं इसको एक प्रोडक्ट मान लेता हूँ, तो ये इसे लेना चाहता है। अभी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करी, कोई चॉइस नहीं करी, तो उसे डायरेक्ट ज़्यादा दाम में उसने ले लिया इसे। बट अब क्या हुआ, लोगों ने कहा, अब जब 4 से 5 इंपोर्ट एजेंसीज इंक्लूडेड होंगी इसी टास्क के अंदर अंदर, मुझे पता चल गया, उसे यहाँ से पता चला डिसीजन मेकिंग से कि यस, ये सिर्फ एक ही थोड़ी ना कंपनी,
ऐसी ऐसी 4-5 और है। तो 4-5 में जाके फिर इसने बाद में देखा, तो जो 4-5 थी बाकी, उनमें जाके इसको पता चला कि यार वो ज़्यादा कम दाम में दे रही थी। तो फिर इसने वहाँ से लिया। तो प्लानिंग की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? यही था भाई। अब आता है हमारा प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। मैं मेंटल एक्सरसाइज क्यों भाई, देखो, अगर आप कोई चीज़ को प्लान कर रहे हो ना, तो आपका मेंटल एक्सरसाइज तो होगी। मतलब कि मेंटल एक्सरसाइज ये नहीं है कि मैं आपका माइंड एक्सरसाइज कर रहा है, ये बेवकूफ़ वाली हरकतें मत करना, ये नहीं है। प्लानिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस का मतलब है कि ये रिक्वायर करता है हायर थिंकिंग स्किल्स। और जो प्लानिंग की जो जितनी भी एजम्पशंस, जितनी भी प्रेडिक्शन कंपनीज में होती है, वो हाई इंटेलेक्चुअल लोग करते हैं। ये एक्टिविटी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए इसके लिए। वेरियस इसके ऑल्टरनेटिव जितने भी सुटेबल हैं, वो हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होने चाहिए। और ये राइट टू कॉल प्लानिंग कि भाई ये सब आज हमें करना है, यहाँ यहाँ से हमें प्रोडक्ट लेना है, तो उसके लिए आपको राइट और बहुत ही बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मेंटल एक्सरसाइज है। अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग पे। अब इम्पोर्टेंस क्या, देखो इम्पोर्टेंस प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। क्यों प्लानिंग डायरेक्शन, क्यों? मुझे पता है कि मुझे इस वक्त ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है, और मुझे इस गोल तक पहुंचना है, इस गोल तक पहुंचना है, इस डायरेक्शन पे। यही तो डायरेक्शन का पाथ में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो मेरी प्लानिंग है, ये कंसर्न रहती है प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन से। तो ये प्रोवाइड करता है मेरे को डायरेक्शन ऑफ एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय ना। और ये प्लानिंग कम से कम इतना तो क्लियर कर देती है कि भाई एम्प्लॉयज़ को करना क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भाई कंपनी ने प्लान कर रखा है कि हमें, हमारा जो गोल है, हमारा 100 यूनिट्स, 100 लाख, मतलब इतना ले लो यार, 100 लाख यूनिट्स को उन्हें प्रोड्यूस करना है। तो यस, एम्प्लॉयज़ को पता तो चल गया कि भाई हमारा गोल क्या है, हमारा प्लानिंग क्या है। उसके हिसाब से उसी प्लानिंग ने कम से कम क्लियर तो उन्हें कर दिया कि भाई हमें ये करना है, क्या नहीं करना हमें। तो उसी चीज़ को सेट इन एडवांस करके कैसे वर्क को किया जा सकता है, प्लानिंग प्रोवाइड करता है उन्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन फॉर एक्शन यार। एम्प्लॉय को कम से कम इतना तो पता चल गया। यहाँ पे जो दो एम्प्लॉय बैठ कर यहाँ पे चाय पी रहे थे, गॉसिप कर रहे थे दोनों बैठकर, इन दोनों को यहाँ पर पता तो चल गया कम से कम कि भाई हमारा ये गोल है, हमें ये करना है। हमारा प्लानिंग तो करी कम से कम कंपनी ने। तो ये डायरेक्शन को मिल गई कि यस, हमें यहाँ तक पहुँचना है। अगर यहाँ पे कोई, मान लो यहाँ पे कोई प्लानिंग ही नहीं होती, तो ये दोनों बैठ के यहाँ पे गॉसिप ही कर रहे होते कि आप पता एक और कप चाय का ले आते, और मतलब गॉसिप ही चलती रहती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं क्या कंपनी का प्लान क्या है। भाई पता भी तो होना चाहिए। दैट्स वाई हम आते हैं अपनी सेकंड में, जो कि है प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्यों? अब ये देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ेगा बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़, और बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को उन्हें फेस तो करना पड़ेगा। प्लानिंग क्या हेल्प करती है मैनेजर को कि फेस करने में बहुत सारी अनसर्टेनिटी, बिकॉज जितने भी प्लानर्स हैं वो ट्राई करते हैं फोरसी करने में फ्यूचर को, बाय मेकिंग बहुत सारी एजम्पशंस में। अब ये जो प्लान है आर मेड टू ओवरकम सब अनसर्टेनिटीज यार। जब आप प्लान करते हो उसमें रिस्क तो होगा ना यार, रिस्क होगा, बट अनएक्सपेक्टेड रिस्क होगा। मान लो कि कोई बहुत सारी फायर और सम अदर कैलामिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन होगी, सो जितने भी रिसोर्सेज है ना, उन सबको केप्ट असाइड करके रखा जाता है इन द प्लान, ताकि हम कम से कम उस चीज़ को मीट तो कर सके, उन सब अनसर्टिनिटीज़ को।
तो यही तो है यार। तो प्लानिंग एक्चुअली रिड्यूस कर देता है आपका रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी, कि जितना भी हमारा ये अनसर्टिनिटी जो बाद में हो सकता था, उसके पहले ही मैंने वो सारी चीज़ें लेकर रख लिए कि हाँ आपको 100% चाहिए, तो उसकी उसी प्लानिंग के हिसाब से पहले ही आप अरेंजमेंट करने लग गए। तो यस, तो आपका रिस्क कम करने के लिए आपने अनसर्टिनिटीज को हटा दिया आपने। अब आता है आपका प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब ये जो जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स है, वो मेड कीपिंग इन माइंड रखते हैं कि जितने भी आपके रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट है यार, वो डिराइव्ड है फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान से। क्यों यार? प्लानिंग कैसे रिड्यूस करता है वेस्टफुल एक्टिविटीज को? भाई आपने पहले से अपना प्लान बना रखा है, मान लो आपने प्लान बना रखा है, आपने अपनी कंपनी में प्लान बना रखा है कि मेरे को 1 लाख यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है यार। आपने अपनी कंपनी में प्लान बना रखा है ना? इतना तो आपने अपनी कंपनी में प्लान बना रखा है कि मुझे इतना 1 लाख यूनिट्स को मेरे को प्रोड्यूस करना है। एक मिनट इसे हटाता हूँ, ढंग से लिखता हूँ। 1 लाख यूनिट को मुझे प्रोड्यूस करना है। आपने अपनी प्लानिंग तो कर रखी है, तब उसी प्लानिंग से आप जितने भी अनसर्टेनिटीज़ को अगर आप पहले से ही हटा रहे हो जो भी है, तो आपका अपने आप ही तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ तो कम हो जाएगी ना यार। अब मान लो किसी मैनेजर ने प्लान कोई बनाया है और उससे अनसर्टनिटीज बहुत ज़्यादा, मतलब उससे वेस्टफुल एक्टिविटीज़ वो उससे हटा पा रहा है। मान लो कि उसने 1 लाख यूनिट उन्हें प्रोड्यूस करना है, इतना पता है, तो वो जितनी भी अनसर्टनिटीज़ है, मान लो कि कोई ना कोई एक बोल सकते हैं कि मान लो बीच में जो भी एक रास्ता है उस तक पहुंचने के लिए, थोड़ा सा तो वो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को मैनेजर कम करने की तो ट्राई करेगा ना, कि हाँ भाई मुझे इसको कम करना है, कि बिकॉज इट्स माय प्लान यार, हम इन्हें ये प्लान बना रखा है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हमें इंश्योर करनी पड़ेगी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शन ऑफ वर्कआउट, ताकि हम अच्छा वर्क कर सके स्मूथली। बात हमारा प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। क्यों भाई? आप जब प्लानिंग करते हो ना, बड़ी इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है भाई, हमें पता है कि इसमें हायर थिंकिंग स्किल्स चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। आप इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ भी आएंगे उन लोगों के अंदर, बहुत सारे अच्छे अच्छे मेथड्स एंड प्रोसीजर्स आएंगे। सो ये जो प्लानिंग प्रोसेस है ना, ये फोर्स भी बहुत ज़्यादा करता है भाई मैनेजर को, कि भाई थिंक करो, कुछ अलग तरीके से थिंक करो, कुछ अलग तरीके से सोचो, कुछ अलग तरीके से एज्यूम करो फ्यूचर कंडीशंस को, कि भाई ऐसा प्लान बनाओ कि मज़ा ही आ जाए। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्लान बनाओ, तो उनके दिमाग में अपना आप ही आ जाता है कि हाँ, हायर थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि यार ये, क्योंकि वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग ही प्लानिंग करते हैं, जैसे हमने अभी फंक्शन इसके फीचर्स में देखा। अब आता है हमारा प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। क्यों भाई? देखो, जो हमारा प्लानिंग है ना, प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हेल्प बहुत ज़्यादा करता है मैनेजर को। एक पर्टिकुलर मैनेजर, मान लो यहाँ पर है मैनेजर, यहाँ पर मेरा मैनेजर है। प्लानिंग हेल्प करता है इस मैनेजर को टू टेक वेरियस डिसीजंस, की हाँ तो वो इस डिसीजंस को ले सकता है। यस, आई कैन टेक दिस डिसीजन, मैं इस पर्टिकुलर डिसीजन को ले सकता हूँ। तो ये जो प्लानिंग है, ये हेल्प कम से कम करता है मैनेजर को टू टेक वेरियस डिसीजंस यार। जब पहले से प्लानिंग करके रख रहे हो, तो आपको आसान कर देता है एक मैनेजर के लिए, कि हाँ ये जो मेरा गोल है, उसे मैंने एडवांस में अपना बना रखा है, उसके लिए मैं पहले से ही प्रेडिक्शंस भी कर रहा हूँ, ताकि उसको मैं अचीव कर सकूँ। अब उन प्रेडिक्शंस एंड गोल से वो मैनेजर को हेल्प करेगा फास्ट डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो वही तो यार, मतलब वो पता है कि मेरा फ्यूचर गोल वो है,
वो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, जो ये जो गोल है ये हेल्प करता है फिर मैनेजर को कि आप ले सकते हैं फास्ट डिसीजन, आप कर सकते हैं फिर अच्छे से। अब आता है आपका सिक्स्थ वन, जो कि है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब ये प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग क्या है? स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग क्या भाई, देखो अभी ना ये शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि अभी तक आपने कंट्रोलिंग शायद नहीं पढ़ा होगा, स्कूल में करा होगा तो बहुत बढ़िया बात है। देखो कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग करने के लिए हमें प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इफ़ यू डोंट हैव योर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग करने के लिए आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना यार। मतलब अगर आपकी कंट्रोलिंग कर रखी है आपने और आपने अपनी प्लानिंग ही नहीं कर रखी, तो फिर क्या करोगे यार? आप कंट्रोलिंग करने के लिए आपको एक बेस तो चाहिए, जो कि आपका एक प्लान है कि भाई, ताकि मैं उन दोनों को कंपैरिजन कर सकूं कि मैंने अच्छे से मेरा प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है भाई, मतलब मेरा वहां पर फायदा हुआ है, मैंने ज़्यादा प्रोडक्शन किया है कि लो प्रोडक्शन किया है। अब अपनी मैंने प्लानिंग ही नहीं करी, मैंने प्लानिंग ही करी थी 100 यूनिट्स, मान लो कि मैंने प्लानिंग ही नहीं करी, अब मैं वहाँ पे 80 यूनिट्स वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा हूँ। जब मैं वहाँ पर कंट्रोलिंग में जाके देखूंगा, मैंने देखा भाई 80, चलो ठीक है, अरे 80 तो करे, इतने ही शायद से ठीक है मान लिए। बट अगर मेरे को पता है कि मैं प्लानिंग करता कि मेरे को 100 करने हैं, मेरे दिमाग में आता है कि मेरे को 100 करना है, तो मेरे को दिख जाता कि भाई 80 मेरे आ रहे हैं, तो ये जो बीच का 20 है डेविएशन, इसको मैं कैसे ऊपर लेके जा सकूं। तो ये बेस तो मेरा प्लानिंग ही है ना यार। ये प्लानिंग ही नहीं होगा तो मेरा काम ही नहीं चल पाएगा। मैं सोचूंगा कि हाँ इतना मेरे लिए प्रोडक्शन हुई है बहुत है, क्योंकि हमने प्लानिंग ही नहीं करी उस साल। इसलिए प्लानिंग इस्टेब्लिश करता है एक स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करता है कंट्रोलिंग के लिए। वही जो मैंने आपको बात बताई है कि अगर एक प्लान्ड आउटपुट, या अगर आपको 100 यूनिट्स मान लो आपको दी ही नहीं है, प्लानर ने सोचा ही नहीं, तो 80 यूनिट्स की प्रोडक्शन भी आपको शायद ये सफिशिएंट लगेगी उस टाइम पे, जबकि वो नहीं है। बट अगर आपने पहले से ही बना के रखा है 100 यूनिट्स, तो आपको वो दिखेगा 80 यूनिट्स की कंट्रोलिंग के लिए कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ मेजर्स तो लेने चाहिए यार, कि मैं उस 80 यूनिट्स की प्रोडक्शन को कम से कम तो 20 यूनिट प्रोडक्शन से और ऊपर ला के अपनी 100 यूनिट्स तक पहुंचा सकूँ और मैं जीत जाऊं। थैंक यू सो मच। अब ये एंड हम यहाँ पर करते हैं, मेरे को यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को। तो थैंक यू सो मच एट द एंड।